अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बड़ी अहम है। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं कि जिस्म का ताकतवर होना या जिस्म का कमज़ोर होना। तो आज हम बात करेंगे कि असल में कमज़ोर इंसान कौन है और उसकी 5 निशानियां कौन सी हैं। ये नज़र आए तो मोहतात हो जाया करें और ख़ुद से भी मोहतात हो जाए। अगर अपने अंदर है तो अल्लाह से तौबा करें ताकि अल्लाह आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए। कमज़ोर इंसान की पहली निशानी, माफ़ नहीं करेगा। आप कभी उसके साथ बैठ जाए तो 5 साल 10 साल पुराना किस्सा, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की हुई बुरी बात वो याद करके रिपीट करता रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा इंसान बड़ा कमज़ोर इंसान होता है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसी नेगेटिविटी में मुब्तला रहता है और उसके साथ बैठने से आपको भी बड़ी नेगेटिविटी महसूस होती है। तो मोहतात रहें क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ा अमल है। माफ़ी मांगने वाला या माफ़ी देने वाला बड़ा दिलेर होता है। तो जो माफ़ नहीं कर सकता वो बड़ा कमज़ोर इंसान है। तो ये है पहली निशानी। दूसरी निशानी कमज़ोर इंसान की ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। कभी कोई ऐसी बात आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप देखेंगे कि वो फुल जोर लगाएगा, अपनी गलती नहीं मानेगा। किसी भी मसले का जो वजह है ना वो दूसरों पे डालेगा, खुद को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, जितना मर्जी भी आप कर लें। तो ये इंसान भी बड़ा कमज़ोर होता है और ये इंसान भी आगे ग्रो नहीं कर सकता। जो इंसान गलती करे और फ़ौरन माफ़ी मांगे और बोले कि जी वाकई इसमें मेरी गलती थी, मुझसे कोई कमी रह गई, वो इंसान बहुत आगे निकलता है और अल्लाह उसको बड़ा नवाजता है। तो अगर आपको किसी में ये नज़र आए कि ज़रा आप उसको कोई बात करें और वो ये डिफेंड करना शुरू कर दे कि नहीं मेरी तो गलती है ही नहीं, और ये आपको अपनी रूटीन में लोग करते हुए नज़र आते हैं, तो अगर तो आप खुद ये कर रहे हैं तो अपने आप को चेंज करें। यकीन करें कि गलती तस्लीम करने में कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बहुत बुलंद हो जाता है और बहुत आगे निकल जाता है। कमज़ोर इंसान की तीसरी निशानी, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको छोटा दिखाने की, आपसे अपने आप को बेहतर साबित करने की। अपने इल्म के ज़रिए, अपने पैसे के ज़रिए, अपने स्टेटस के ज़रिए वो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से आपको इम्प्रेस करे। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें कर रहा होगा। तो ऐसा इंसान ना बहुत कमज़ोर इंसान होता है। उसके पास दुनिया का दौलत सब इकट्ठा हो भी जाए ना तो वो किसी के लिए कोई खैर की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने आप से ही नहीं निकल रहा होता। किसी इंसान को ये कह देना कि आप उससे बेहतर हैं तो ये ही तकब्बुर में आता है कि आपको अपना आप दूसरों से बेहतर नजर आना शुरू हो। तो ऐसा इंसान तकब्बुर की जद में होता है और जो तकब्बुर करता है ना वो असल में बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको नवाज दिया है ना तो उसको अल्लाह की अताई समझे, उसमें अपनी मर्जी शामिल करके ख़ता ना करें। कमज़ोर इंसान की चौथी निशानी कि वो हर बात को पर्सनल ले लेता। अगर आप कोई उसको समझाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए कोई बात करें, मोमिन मोमिन का आईना है, तो अगर आप कोई उसकी इस्लाह के लिए बात करें तो वो फ़ौरन उसको पर्सनल ले लेगा और उसको इतना बड़ा शौक लगेगा, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये बुराई मेरे अंदर मौजूद ही नहीं है, ये इसने कैसे कह दिया। तो अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का एहसास होना भी अल्लाह का बड़ा इनाम होता है ताकि बंदा उनको बेहतर कर ले, ठीक कर ले। तो ऐसा इंसान कि जिसको आपने नेक नियति के साथ एक अच्छा मशवरा दिया और वो पर्सनल हो गया तो वो बड़ा कमज़ोर इंसान है। तो कोशिश करें कि इस कमज़ोरी को दूर करें। दोस्त वो है जो तुमसे तुम्हारी खामी और दूसरों से तुम्हारी खूबी बयान करे। तो अगर अल्लाह ने आपको ऐसा दोस्त दिया हुआ है जो आपकी इस्लाह कर रहा होता है तो उसकी बात को अच्छे तरीके से सुने और उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र कटता है और इंसान जैसे जैसे अल्लाह के करीब हो रहा होता है, ज़िंदगी गुजर रही होती है, तो अपने अंदर वो जो गलतियां हैं उनको अल्लाह के हुक्म से माइनस करता रहता है। कमज़ोर इंसान की पांचवी निशानी, बहुत बोलेगा, फजूल बोलेगा, झूठ बोलेगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना वो सच और झूठ मिला के बोलता है, मजबूरी बन जाती है उसकी, और फिर क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी से बरकतें कम होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा जुमला है जिसका मफ़हूम है कि ये जो समंदर है ना, खामोशी है, खामोशी समंदर है और बोलना दरिया है। तुम्हें समंदर ढूंढ रहा है और तुम दरिया के पीछे भाग रहे हो।
تو یہ جو خاموش رہنا، اٹینٹیو رہنا، علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے. تو جو انسان بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا. علم ہے ہی لا علم کا نام. تو اگر ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا. تو بولنا اچھی بات ہے، لیکن بولنا جسم کا عمل ہے، نفس کا عمل ہے، خاموشی روح کا عمل ہے. تو یہ خاموشی بڑی ضروری ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے عمل بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے. بس یہی کمزوریاں نکال دی جائیں تو باطنی طاقت مل جائے گی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باطنی طاقت، باطنی قوت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ظاہری قوت ہے نا، ایک باطنی قوت. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جسم لہو لہان ہے، فرشتہ انتظار میں ہے، فرشتے انتظار میں ہے کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن کا مفہوم کہ یہ نہ صحیح، ان کے آنے والی نسل میں سے صحیح، وہ تو ایمان لائیں گے نا. تو باطنی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے.